डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 4th लेके आई हूँ। इस सेट में मैंने फिजियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टैटिक्स के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा बच्चों, आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, चाइल्ड डेवलपमेंट के मैंने और भी वीडियो डाले हुए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटीपी का विस्तार करें। एटीपी का विस्तार करें मतलब एटीपी का फुल फॉर्म देखना है हमको। इसमें 4 ऑप्शन देखिए, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, आर्जिनिन टेट्राफास्फेट, एडेनोसिन टेट्राफास्फेट, आर्जिनिन ट्राइफास्फेट। राइट आंसर क्या होगा? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ACTH का विस्तार करें। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं बता रही हूं आपको, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH का फुल फॉर्म होता है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, FSH का विस्तार करें। ठीक है, FSH का विस्तार करने के लिए देखिए इसका भी फुल फॉर्म है। ये सारे क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, तो अभी भी फिर से आ सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सारे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो FSH का विस्तार करने के लिए FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। राइट आंसर हो जाएगा ए। TSH का विस्तार करें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। राइट आंसर हो जाएगा ए। SMH का विस्तारण करें, MSH का विस्तारण करने के लिए देखिए इसमें कौन कौन सा होता है। राइट आंसर क्या है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलस हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। राइट आंसर हो जाएगा ए। इसी को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव दूध किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। राइट आंसर क्या है? विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। विटामिन ई का रासायनिक नेम क्या है? इसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इवांस ने की थी। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन रोग हो जाता है। ठीक है, और ये किससे प्राप्त किया जा सकता है? इसके स्रोत क्या हैं? तेल, गेहूं, सोयाबीन, अंडे की जर्दी आदि। राइट आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ई। मानव दूध किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन ई। नमक को किससे दृढ़ किया जाता है? आयोडीन, लौह, फॉलिक अम्ल, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी कि आयोडीन के द्वारा, लौह के द्वारा और फॉलिक अम्ल के द्वारा फोर्टिफाइड किया जाता है। फोर्टिफाइड मतलब दृढ़ किया जाता है। फोर्टिफाइड का मतलब क्या है कि वो फूड जिसमें अलग से कुछ जरूरी पौष्टिक तत्वों को मिलाया जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फोर्टिफाइड। जैसे जिसकी कमी की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, जैसे नमक में आयोडीन मिला देते हैं तो आयोडीन की कमी की पूर्ति हो जाती है। लौह लवण मिला देते हैं, फॉलिक अम्ल मिला देते हैं, तो ये क्या है? फोर्टिफाइड किया जाता है, उसको दृढ़ करना कहलाता है। ठीक है, डबल फोर्टिफाइड नमक में क्या करते हैं? आयोडीन और आयरन से दृढ़ कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो डबल दूध और खाद्य तेलों को विटामिन ए, डी से दृढ़ किया जाता है। ठीक है, गेहूं और चावल को आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड से दृढ़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न के अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए, दूध, मांस, ब्रेड, फल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांस के अतिरिक्त सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है ना, मांस में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है? मांस में प्रोटीन, वसा और खनिज लवण अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। दूध, ब्रेड, फल क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट के मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें। ठीक है, मांस में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, खनिज लवण पाए जाते हैं।
यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं। रेसे, खनिज, जल, विटामिन। राइट आंसर क्या है? विटामिन। ठीक है, विटामिन क्या है? विटामिन से कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में नियामक की भांति कार्य करते हैं। मतलब हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालने का कार्य विटामिन करता है। निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं? ठीक है, उच्चतम गुणवत्ता की प्रोटीन कौन कराता है? मक्का, साबुत अनाज, जिलेटिन, अंडा। राइट आंसर क्या होगा? अंडा। अंडा में उच्चतम क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है। ठीक है। अंडे का निषेचन कहाँ होता है? अंडे का निषेचन देखिए, एम्प्यूली, एंडोमेट्रियम, गर्भाशय, कार्पस लूटियम। राइट आंसर क्या है? एम्प्यूली में अंडे का निषेचन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। किसके अनुसार नैतिक विकास 2 चरणों में होता है? न्यूगार्टन, पियाजे, एरिक्सन, हेविंगहर्स। राइट आंसर क्या है? पियाजे। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास 2 चरणों में होता है। गर्भपात, LBW समय पूर्व जन्म के साथ जुड़े हैं। क्या हैं? निम्न फॉलिक स्तर, निम्न लिपिड स्तर, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर, निम्न प्रोटीन स्तर। राइट आंसर क्या है? निम्न फॉलेट स्तर, यानी कि फॉलेट अम्ल की कमी होने से LBW मतलब समय से पूर्व गर्भपात हो जाता है। ठीक है, गर्भपात LBW समय से पूर्व जो गर्भपात होता है वो किससे संबंधित है? निम्न फॉलेट स्तर से संबंधित है। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन क्या कहलाता है? विकोस्ट, बेमीन, मृदु भोजन, बिस्किट। राइट आंसर क्या है? विकोस्ट कहलाता है। ठीक है, जो बच्चों को 6 महीने के बाद जो ठोस आहार दिया जाता है वो कहलाता है विकोस्ट। ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल कर सकते हैं हम लोग? जैसे उबली सब्जी, दाल, खीर, मैश किया हुआ केला, ठीक है, खिचड़ी आदि को हम शामिल करते हैं। ठोस आहार देना शुरू करते हैं 6 महीने के बाद बच्चे को, वो कहलाता है विकोस्ट। क्वीइंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था। राइट आंसर क्या है? ये प्रथम अवस्था है। क्वीइंग और बलबलाना क्या है? प्रथम अवस्था है। भाषा विकास की कई अवस्थाओं में होता है भाषा विकास। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? क्रंदन, क्वीइंग और बलबलाना मतलब स्टार्टिंग का ही है। क्रंदन, क्रूइंग और बलबलाना मतलब बच्चा जब 1 से 3 महीने का होता है तो सबसे पहले क्रंदन करता है, स्टार्टिंग में रोना शुरू करता है ना, तो ये क्रंदन हुआ। फिर क्रूइंग एंड बलबलाना ये प्रथम अवस्था में आता है। फिर हाव भाव है, आकलन शक्ति है, उच्चारण है, शब्द भंडार है, फिर वाक्य निर्माण आदि से होकर गुजरता है। हेल्प फीचर में आते हैं, क्या क्या आते हैं? हुक एवं अक्षिका, बटन एवं काज, रिबन और डोरी, इलास्टिक और चुटपुट। राइट आंसर क्या है? इलास्टिक और चुटपुट ये क्या है? सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं। ठीक है, जो हमें कपड़े पहनने में आसान बनाते हैं, इलास्टिक और चुटपुट। ग्लेजिंग दी जाती है। ग्लेजिंग देखिए, नैपिंग से, साइजिंग से, गोंद एवं स्टार्च से। इनमें से कोई नहीं। गोंद एवं स्टार्चिंग के द्वारा ग्लेजिंग दी जाती है। ग्लेजिंग का मतलब होता है ग्लेजिंग का प्रयोग करके वस्त्रों में चमक लाने के लिए ग्लेजिंग की जाती है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग स्टार्च करते हैं, है ना, माड़ लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? ग्लेजिंग आ जाती है, चमक आ जाती है वस्त्रों पे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोंद एवं स्टार्च के द्वारा हम ग्लेजिंग क्रिया करते हैं। ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं किसमें? बांधनी में, पटोला में, ए और बी दोनों में। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? पटोला में ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं। पटोला वस्त्र में ताने बाने के धागे से फूल, नर्तक एवं हाथी आदि चित्रों को बनाया जाता है। पटोला मुख्य रूप से कहाँ का है? काठियावाड़, अहमदाबाद, गुजरात, उड़ीसा आदि के साथ साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखिए, वार्डरोब शब्द दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन देखिए,
कपड़ों की दशा, कपड़ों का संग्रह, तंत्रिका तंत्र, कपड़ों की देखभाल। राइट आंसर क्या है? कपड़ों का संग्रह। वार्डरोब मतलब जहाँ हम लोग संग्रह करते हैं, अलमारी होती है, उसी को हम वार्डरोब कहते हैं। वार्डरोब शब्द कपड़ों का संग्रह शब्द दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है सीजिंग के द्वारा, कैलेंडरिंग के द्वारा, टेंटरिंग के द्वारा, सेफोराइजिंग के द्वारा। राइट आंसर क्या है? सेफोराइजिंग के द्वारा बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। ठीक है। अब सीजिंग क्या है? सीजिंग कहलाता है कड़ा करना, और ड्रेसिंग भी कहते हैं इसी को हम। सीजिंग परिसज्जाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अस्थायी होती है और स्थायी, दोनों प्रकार की होती हैं। अब कैलेंडरिंग क्या है? कैलेंडरिंग का मतलब होता है कपड़ों पर प्रेस करना, जिससे जितनी भी सिकुड़न होती है वो पूरी तरह से सही हो जाती है। और टेंटरिंग क्या है? टेंटरिंग से वस्त्र सीधा करने और सुखाने की क्रिया एक साथ दोनों हो जाती है, वो कहलाती है टेंटरिंग। ठीक है। तो सेफोराइजिंग क्या है? बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार करना। उसमें केमिकल प्रक्रियाओं के द्वारा इस तरह से बना दिया जाता है कि हम कैसे भी पहन के बैठें तो सिकुड़ेगा नहीं। सूती वस्त्रों पर ऐसी परिसज्जाएं की जाती हैं। सेफोराइजिंग के द्वारा बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। पत्तों की श्रृंखला जिसे एक समुचित क्रम में प्रस्तुत करने पर पूरी कहानी बताते हैं, क्या होते हैं? फेल्ट बोर्ड, फ्लैश कार्ड, चार्ट, ग्राफ। राइट आंसर क्या है? फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड होते हैं जो पूरी कहानी बताते हैं। ठीक है। फ्लैश कार्ड का आकार कितना होता है? फ्लैश कार्ड का आकार 50 × 70 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। वैसे मैंने एक बुक में 20 × 25 भी देखा था। ठीक है। उसी चैप्टर में आगे पहले 20 × 25 दिया हुआ है, लास्ट में लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हो उसमें 50 × 70 भी दिया हुआ है। तो राइट आंसर हम लोग 50 × 70 ही मानेंगे। ठीक है। फ्लैश कार्ड का आकार कितना होगा? 50 × 70 सेंटीमीटर। फ्लैश कार्ड की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 से 12। राइट आंसर ही बता देते हैं, 10 से 12 होनी चाहिए। ठीक है। फ्लैश कार्ड की संख्या। जिन क्षेत्रों में वार्तालाप में भाषा की समस्या हो वहाँ माध्यम द्वारा शिक्षण देना अधिक उपयोगी होता है। किस माध्यम के द्वारा शिक्षण देना अधिक उपयोगी होता है? श्यामपट, पैनल ग्राफ, समूह चर्चा, फ्लैश कार्ड। राइट आंसर क्या है? फ्लैश कार्ड के द्वारा जिन क्षेत्रों में भाषा की समस्या हो वहाँ शिक्षण देना उचित होता है। तीव्र दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। क्या क्या सम्मिलित नहीं है? नमूने, मॉडल, प्रतिकृतियां, चार्ट। राइट आंसर क्या है? चार्ट। ठीक है। तीव्रम बोला है लेकिन चार्ट तो तीव्रम नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा चार्ट। बही खाता है एक रोकड़ बही, तुलन पत्र, जर्नल, मूल रेखा पुस्तिका। राइट आंसर क्या है? ये मूल लेखा पुस्तिका होता है जिसमें प्रतिदिन का पूरा हिसाब लिखा जाता है। ठीक है। तो ये कहलाता है बही खाता। कला के तत्व निम्न हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। रेखा, रंग, सतह, नमूना। राइट आंसर हो जाए क्योंकि इसमें देखिए नमूना, आकार, रंग, अनुरूपता। अनुरूपता तो कला का तत्व नहीं है। ठीक है ना। ये क्या है? कला का सिद्धांत है। इसमें अनुपात है, ये भी कला का सिद्धांत है। नमूना, आकार, सतह, लय भी सिद्धांत है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप रेखा, रंग, सतह, नमूना राइट आंसर हो जाएगा कला के तत्व के अंतर्गत। वैसे 7 होते हैं कला के तत्व। कौन कौन से होते हैं? रेखा, आकार, स्पर्श, रंग, नमूना, प्रकाश और स्थान। ठीक है। ये कला के तत्व हैं। लेकिन रट महोदय थे उन्होंने कला के मूल तत्व 3 बताए हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आप लोग देख लेंगे, वो मैंने इंक्लूड किया है वो क्वेश्चन भी। कला के प्राथमिक तत्व कौन कौन से हैं? रेखा, आकार, स्पर्श और रंग। राइट आंसर हो जाएगा ए। कला के सिद्धांत निम्न हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुपात, संतुलन, लय, बल, अनुरूपता। राइट आंसर हो जाएगा ए। रट के अनुसार कला के मूल तत्व हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने किया है, रेखा, स्वरूप, पोत, रंग। ठीक है। राइट आंसर है ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंकड़ों को इकट्ठा करने की किस विधि के लिए शिक्षित उत्तरदाताओं का होना आवश्यक है। ठीक है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जो पढ़ सके, है ना। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, एकल अध्ययन पद्धति। राइट आंसर क्या है? प्रश्नावली विधि में उत्तरदाताओं को शिक्षित होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची के प्रकार हैं? ठीक है, इसमें ऑप्शन देखिए, मूल्यांकन अनुसूची, अवलोकन अनुसूची, प्रालेख अनुसूची। ये सभी राइट आंसर क्या है? ये सभी राइट आंसर हो जाएगा डी। दैव प्रतिचयन विधि की प्रमुख विशेषता है, खर्चीली है, विभ्रमकारक है, निष्पक्षता है, अप्रतिनिधिपूर्ण है। राइट आंसर क्या है? निष्पक्षता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के संबंध में नवीन आंकड़े इकट्ठा करता है, यह कहलाता है प्राथमिक आंकड़े। राइट आंसर हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने की विधि है, कौन सी है? प्रश्नावली, अनुसूची, प्रत्यक्ष, मौखिक अनुसंधान। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? प्रत्यक्ष और मौखिक अनुसंधान प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधि है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।